जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन हमारे दोस्तों शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों 9 बजे स्टैटिक जीके की एक क्लास आती है, वह भी आप देखना ना भूलें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारे देश में नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं और यह किए गए हैं दोस्तों आर वेंकट रमन किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ई की मात्रा लग गई है, तो दोस्तों इसे आप ना लगाएं, यह आर वेंकट रमन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमन को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह वेंकट रमन जो हैं यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और यह अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पर्यटन पर्व 2022 पर्यटन महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा मुंबई में, यह मुंबई में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है, यानी दोस्तों हमारा देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों उसके तहत पर्यटन महोत्सव भी मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसका व्याख्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय 30 से छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में पर्यटन पर्व 2022 यानी दोस्तों पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह आप जरूर याद रखें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के समारोह के हिस्सा है, यह भी एक है। तो दोस्तों यह भी आप जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस राजनीतिक संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने किस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। तो दोस्तों यह क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत का गैरकानूनी संगठन नियुक्त किया है, यानी घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या है, गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी दोस्तों पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। तो दोस्तों यह इसके बारे में जानकारी यानी व्याख्या इसकी हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत किस गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नहीं मिलेगा यह है, यानी इनमें चारों में से 3 को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों यह दिया जाएगा कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और दोस्तों आनंद मिलंदो, इन तीनों को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों जिसे नहीं मिलेगा वह हैं दोस्तों श्रेया घोषाल, इन्हें अभी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह जरूर नोट कर लें, कुमार सानू, शैलेंद्र और आनंद, इन तीनों को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा।
अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद को लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी जो है दोस्तों, इसे ज़रूर आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो दोस्तों किस तारीख को यह मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है दोस्तों 29 सितंबर को। 29 सितंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश की समता क्रिस्टोफोरेटी दोस्तों यह एक महिला हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोप की महिला बनी हैं। तो दोस्तों यह किस देश की हैं? तो दोस्तों यह हैं इटली की। यह इटली की हैं जो पहली बनी हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को संभालेंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसकी व्याख्या है, इटली की यह महिला है दोस्तों और इनका नाम है समता क्रिस्टोफोरेटी। समता क्रिस्टोफोरेटी इनका नाम है और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोप की महिला बनेंगी। तो दोस्तों यह ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में पहला बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में पहले बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। यह उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अब इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है और दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश वालों के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर ज़रूर नोट करें। ये आपको यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी SSSC से यानी जैसे पैट और दोस्तों लेखपाल और दोस्तों वन दरोगा, इन सभी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों मेरी राय से तो यह क्वेश्चन 100% इन एग्ज़ामों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इसे स्टार लगाकर ज़रूर नोट करें। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व नाम के पहले बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। और दोस्तों इसका नाम भी ज़रूर नोट कर लें। इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व दिया गया है। तो दोस्तों इसे भी आप ज़रूर नोट करें। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड राज्य में स्थापित किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगले CDS कौन होंगे हमारे देश की सेनाओं के? तो दोस्तों यह होंगे अनिल चौहान होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हमारे देश के सबसे पहले CDS हैं बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के सबसे पहले CDS थे। और दोस्तों अब जो वर्तमान में नियुक्त किए जाएंगे वह किए जाएंगे अनिल चौहान। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट जरूर करें दोस्तों, यह आपको एग्जामों में पूछा जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों अगले CDS अनिल चौहान होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है?
तो दोस्तों हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हृदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या है, हर साल 29 सितंबर को हार्ट डे मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट 2022 की थीम है। तो दोस्तों यह थीम जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो दोस्तों वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किस आयोग ने किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं DRDO ने। यह DRDO ने किए हैं। अपने देश की आंतरिक एजेंसी DRDO ने यह 2 परीक्षण किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं। तो दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह उसकी फुल फॉर्म है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों वेरी शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की इन्होंने 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये दोनों जानकारी जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों कौन सा राज्य इनमें से जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों यह बना है उड़ीसा। यह उड़ीसा बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, और दोस्तों यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यह हरियाणा लिखा हुआ है, और दोस्तों हरियाणा की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जनजातियों का शब्दकोश जारी करने वाला उड़ीसा पहला देश का राज्य बना है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसे भी कलेक्ट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एलीवुड किपचोंगे केन्या एलीवुड किपचोंगे किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों एलीवुड किपचोंगे किस खेल से संबंधित हैं? और दोस्तों यह केन्या देश की हैं। तो दोस्तों यह एक धावक हैं, यानी यह एक रेसर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, एलियड किपचोंगे ने बर्लिन मैराथन में जीतने के लिए अंक 2.1.9 कम करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों इन्होंने इतनी सेकंड कम करने के बाद ही अपना टाइम यानी अपना रिकॉर्ड ही दोबारा से खुद तोड़ा है। तो दोस्तों यह भी आप कलेक्ट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टाटा स्टील ने किस शहर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों टाटा स्टील कंपनी ने किस शहर में अपना कदमा नाम का जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। यह जमशेदपुर में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ। जैसे कि इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह भी आप कलेक्ट कर लिया होगा। यह इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी हुई। और अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
जयंती पटनायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पार्टी से संबंधित हैं? तो दोस्तों जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित हैं कांग्रेस पार्टी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों 28 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कटक और बहरमपुर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हो गया है। तो दोस्तों इन पर इतने पद थे और आप इसे भी नोट कर सकते हैं, और इनका निधन 28 सितंबर को हुआ है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश के जूरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जूरोंग रोवर किस देश का है और इसे मंगल ग्रह पर बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जूरोंग रोवर यह चीन का है और इसे मंगल ग्रह पर बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है हाल ही में चीन के जूरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों साल पहले आई बाढ़ के सबूत मिल पाए हैं। तो दोस्तों अरबों साल पहले आई बाढ़ के सबूत पाए हैं, यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कार्यकारी निदेशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रजनीत कोहली को, यह रजनीत कोहली को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है भारत की सबसे बड़ी बेकरी। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी बेकरी है, जिस बेकरी कंपनी फूड कंपनी है दोस्तों, जिसमें ब्रिटेन इंडस्ट्री ने रजनीत कोहली को कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि इस क्लास का अगला प्रश्न है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों दुबई में, यह दुबई में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ चलते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है दुबई में 28 से 29 सितंबर 2022 तक वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों यह नामित किए गए हैं सऊदी अरब के, यह राजकुमार हैं और इनको अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ, जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों इनके पिताजी मोहम्मद बिन सलमान के पिताजी का नाम है दोस्तों अब्दुल अजीज उनका नाम है, और वह इस टाइम वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और उनके उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अगला प्रधानमंत्री नामित किया है। तो दोस्तों यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला कोचिंग हब किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का पहला कोचिंग हब किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है जयपुर में,
यह जयपुर में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देख लें। जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है, जयपुर के प्रताप नगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी हुई। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला किस शहर में रखी है। तो दोस्तों यह किस राज्य में रखी है, तो दोस्तों यह की रखी है गुजरात राज्य में। यह गुजरात राज्य में रखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें क्योंकि यह दुनिया की सबसे पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। असम की दिसपुर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, गुजरात की गांधीनगर है। अब दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ चलते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के भावनगर में दुनिया की पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यह गुजरात राज्य के भावनगर में रखी गई है, यह भी ज़रूर नोट कर लें। अब दोस्तों आज की क्लास इसके ही साथ समाप्त की जाती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से जाकर आप करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।